जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गांव-गांव की धरती नाप रहे हैं सर। पंचायत चुनाव का माहौल है, चुनावी उत्सव है और गली-गली में चुनाव की चर्चा है। राजगढ़ के खजूरी गोकुल गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। जो सरपंच मेरे बगल में आप देख रहे हैं वो लगभग 13 सालों से कुर्सी पर काबिज है। अभी पिछली जो बार जब चुनाव ये जीते थे तो इनकी श्रीमती जी ने चुनाव जीता था। अब फिर से हाथ आजमा रहे हैं, फिर से चुनावी दौड़ में शामिल हो रहे हैं। खजूरी गोकुल से जुड़े हुए सवाल हमारे मन में है, वो पूछेंगे इनसे और इनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने 13 साल में क्या किया खजूरी गोकुल के लिए। ये भी पूछेंगे कि क्या क्या कमी रही, ये भी पूछेंगे कि आने वाले समय में ये क्या क्या करेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर, ये तमाम सारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं सरपंच साहब से। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देते हैं। राधेश्याम जी चौधरी नाम है, चुनाव चिन्ह इनका चश्मा है। तो जहाँ भी जाते हैं, जिस भी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, तो हम ये ज़रूर बोलते हैं कि उनके चुनाव चिन्ह पर वोट देकर भारी मतों से विजय ज़रूर बनाइएगा। अब जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, ये तमाम सारे सवालों की ओर बढ़ते हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आदरणीय, आप यहाँ पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधेश्याम जी, पहला मेरा सवाल सबसे पहले यही रहेगा, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से एक दशक से आप सरपंच हैं, तो क्या चीज़ें आपने की है, क्या क्या विकास कार्य का मॉडल आपका रहा, कौन कौन से काम हैं जो आपने आपकी तरफ से करवाए हैं? आदरणीय भाई साहब, काम तो गांव में इतने हैं कि मैं तो गिना नहीं सकता। वैसे मुझे कागज़ से बोलने की क्या ज़रूरत जब मैंने खुद ने काम करवाए हैं। मैं थोड़ा सा समय हो तो शुरुआत से ही बताना चाहूँगा। बिल्कुल, आप एक एक काम गिनवाइए। 25 काम हो, 30 काम हो, 40 काम हो, बिल्कुल। काम से पहले के लिए भी जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ा हूँ शाजापुर नरसिंहगढ़। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता था छोटा मोटा, लेकिन गांव वालों की धारणा थी तो मैं चुनाव लड़ा और 12-18 वोट से लगभग मैं चुनाव हार गया था 2005 से 2010 में। इसके बाद मैंने 6.5 बीघा अपनी ज़मीन बेच के और जहाँ से पूरा किया, फिर मैंने होटल डाली, चाय की दुकान खोली। इसके बाद गांव वालों ने बोला कि भाई चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा अब अपनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन गांव वालों ने आश्वासन दिया और मेरी पूरी मदद की। मैं केवल जेब में हाथ डाल के चला और मुझे पूरे विश्वास के साथ पूरी जनता ने जैसा पहले विश्वास जताया था हार में, ऐसा ही विश्वास जता कि मुझे 450 वोट से जिताया और लगभग 750 वोट मिले। और दूसरी बार जब ऐसा मौका आया कि मैं थोड़ा गांव में क्या थी भाई साहब, एक सीसी कंक्रीट नाम की चीज़ ही नहीं थी, तो मैंने सीसी कंक्रीट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। वो इसलिए कि हम भी पढ़ते थे हमारे टाइम से, तो हमारे से थोड़े और 10 साल छोटे बच्चे तक गांव में हम खड़े होते थे, गैलरी पे देखते थे, 3-4 नारे लगते थे। भारत माता की जय, गाँव की गंदगी दूर हो, ऐसे नारे लगते थे। गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी, ऐसा जब भी आता था गांव की गंदगी दूर हो। अच्छे कपड़े पहन के सारे लोग आते थे और पूरे गंदे होके जाके वहाँ झंडा फहराते थे। तो ये भावना तो मेरे मन में बन गई थी, क्योंकि मैं भी एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ कि भाई जिस काम के लिए अपन बनाते हैं, अगर वही काम नहीं कर पाए तो अपना गाँव वालों ने जो अपन चुना उनकी भावना पे पानी फिर जाएगा। आपने साफ सफाई पे बहुत ध्यान दिया। पूरा प्रयास, पहले कार्यकाल की बता रहा हूँ, उसमें पूरा प्रयास किया, फिर भी कुछ कमियां रह गई थी। तो दूसरे कार्यकाल में जनता ने मुझे पूरा सहयोग दिया और इतना दिया कि पहले 750 वोट आए थे, बाद में और 850 आए। तो मेरा भी मन प्रफुल्लित हो गया। मैंने मेरा धंधा पानी सब चौपट करके, सब काम काज ख़त्म करके पूरा पंचायत की ओर ध्यान दे दिया। यहाँ तक कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था वो भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि भावना में व्यक्ति बह ही जाता है। तो मैं इतना वो हो गया कि अब गांव में आप कभी भी घूमेंगे, आपने एक बार मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया था, पहले मैंने इंटरव्यू लिया था आपका, एक भी गली ऐसी नहीं होगी जिसमें सीसी नहीं होगा। आवास, हमारे यहाँ आवास में भी सब लगभग 50-60 घर है, वहाँ तक अपन ने कोशिश की, पुलिया बनाई। और शुरू से जाएँ तो जितनी भी बाउंड्रियाँ हैं यहाँ पे, चाहे हाई स्कूल की बाउंड्री हो, अस्पताल की बाउंड्री हो, और ये अभी सामुदायिक भवन हमने बनाया है सभी के कार्यक्रम के लिए, उसकी बाउंड्री हो, और जो और सीसी बची थी वो सब हमने किया है।
और भी जहाँ ज़रूरत होगी, आज भी जहाँ आवश्यकता रहे, चाहे मैं सरपंच नहीं हूँ, लेकिन जनता का लगाव देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोग मंत्री को, रोजगार सहायक को नहीं बोलते हैं कि यहाँ सफाई करवाओ। अभी 4 दिन पहले मैंने यहाँ की सफाई अपने निजी खर्च से, क्योंकि और जगह खर्च हो, दूसरी गलत व्यवस्थाओं में खर्च हो, इससे अच्छा है अपन गांव की सफाई करेंगे। आज मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये मेरे पास से देख के कितना बड़ा काम हो गया कि लोग संतुष्ट हो जाए, यार नालियाँ निकल गई। इससे बड़ा क्या चाहेंगे? नहीं तो इस चुनाव के दौर में 2-5 हज़ार लोगों के यूँ ही उड़ जाए। मैंने लिखा पढ़ी का काम भी केवल मेरा चश्मा 10 जगह बनवाया मैंने कि ये काम अपन यहाँ करें, खर्च यहाँ करेंगे। मैंने अभी तक एक पर्चा नहीं छपवाया भाई साहब। प्रचार प्रसारण में आपने खर्चा नहीं किया? कहीं किया ही नहीं, बिल्कुल। प्रचार प्रसार मेरा ये है कि चश्मा तो मेरा लगा हुआ है, जहाँ भी जाऊँगा लोगों को पता ही है कि ये चश्मा है इनका। पर फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत अपन नकली मतपत्र वगैरह तो छपवाएंगे, क्योंकि मेरे ऐसे लोग भी हैं। आजकल क्या है कि मीडिया का ज़माना है। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि आपको बिल्कुल डिजिटल में जीना है। पर क्या है, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि बच्चों जो युवा है अभी 10-12 साल 15 साल के, उनको मालूम नहीं खजूरी में क्या था, गंदगी क्या थी, और पानी कहाँ से लाते थे। मालूम है, अभी भी सबको याद दिलाएंगे, सब आ जाएगा। बड़े बुजुर्ग से आप कभी, जब आप पहले 13 साल पहले जाके देखेंगे, आप जब आप पहले सरपंच बने थे, तो आप बोल रहे हैं कि पहले का खजूरी और अब का खजूरी में बहुत फर्क है ऐसा। अभी तो मैं भी खैर युवा से थोड़ा सा ढला हूँ, पर उस टाइम मैं भी बुलेट रखता था। अभी मेरी एक गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है जिसपे मैं 220 लीटर का टैंक भर के मेरे कुएं पे से यहाँ लाता था। मैं धंधा करता था छापियड़ा, उसके बाद भी यहाँ पानी भर के रख के मेरे माँ बाप के लिए ला के रखता था कि पानी आप इसमें से पीना कुएं पे से। अच्छा, आप कैसी व्यवस्था है पानी की? 13 साल से अभी तक कोई समस्या नहीं। हाँ, 1-2 दिन डिले होगी तो मैंने खुद ने, और मेरे यहाँ जो नल चलाता है व्यक्ति, वो भी इतना मतलब गांव के प्रति समर्पित है कि पूरी लाइट व्यवस्था भी बिगड़े तो वो देखता है। और जहाँ भी हमारे मोटर पाइप, किसान है, हमारे मोटर पाइप भी है, तो हमने उससे भी कैसे भी व्यवस्था करके चले जब तक वो नहीं सुधरे। ये आप किसी से भी पूछोगे गाँव में, मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लेता। अच्छा भाई साहब, आने वाले समय में क्या विकास करेंगे, और अभी आपको क्या लगता है कि गांव में कुछ एक कमियां रही हो आपसे, आपके विरोधी जिनका विरोध कर रहे हो, आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे, दिल से क्या बोलना चाहेंगे? आप अपनी बात रख सकते हैं। भाई सब कमियां तो रही होंगी, है ना, जानबूझ के तो नहीं, पर फिर भी कमियां रह जाती है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जैसे सांसद विधायक की निधि रहती है, ऐसे मुझसे बोलते हैं लोग, ये काम करवाओ, ये करवाओ। मैं कभी मना नहीं करता। और जैसे अब हम आगे की बात करेंगे, तो इससे पहले कि पानी वाली व्यवस्था तो सुचारू रूप से चलेगी, ये सब कह देते हैं, ये भी सब बोलेंगे। हमारे भी जो मतदाता है, जो अभी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग भी हमारे अपने ही हैं। कोई का कोई विरोध नहीं। हमारे गांव में बहुत शांत माहौल से चुनाव हो रहा है, ऐसे होगा जहाँ तक हमारी उम्मीद है, क्योंकि सब अच्छे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव में जो बचा काम है, वो जो भी जानकारी आ रही, उसमें यह है कि जैसे हाई स्कूल से अभी आपको पता है प्रधानमंत्री रोड के नाम से अपना डबल रोड बना है। तो गांव का बताते हैं नहीं कि गांव का वो रोड से पता चल जाता है ना। तो जब रोड अच्छा हो गया तो उस रोड से ही हम सीसी रोड करेंगे। हमारे यहाँ शिव मंदिर है बहुत अच्छा, ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से, है ना। तो वहाँ विकास तो हुआ है। हमारे यहाँ जो समितियाँ हैं, चाहे वो बालाजी मंदिर निर्माण समिति हो, या फिर शिव मंदिर समिति हो, या एक और रामदेव मंदिर जो बन रहा है उसकी समिति हो, सब लोग धार्मिक भावना के अच्छे लोग हैं। हमारे यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन लोगों की भावना भी, अभी यज्ञ हुआ था हमारे यहाँ, तो बहुत सारों की डिमांड हुई थी, बाहर से लोग आए, उनने भी की कि यार सब कुछ हो गया, यहाँ सीसी नहीं हुआ। पर वो क्या है, वो रोड अपन ने बहुत नीचे जो खरला था उसमें से करके रोड बनाया। तो गांव वालों को पता है, बाहर वालों को थोड़ी। तो वो रोड तो बड़ी मुश्किल से बना यार। अब उसमें सीसी करके एक बड़ी गटर है जो ये बना के हम वो टंकी के पास नाले में मिलाएंगे। रोड वाली कमी आपको लगती है, जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ गलती हो गई या कुछ ऐसा हुआ है? गलती हुई है, पर मैं गलती इसलिए मान रहा हूँ कि आगे से आ नहीं पाया। लोगों ऐसे नहीं आ पाए। लोगों को ये विश्वास था कि अभी ये जो टाइम मिला इनको, इस टाइम में ये कर देंगे इस काम को, है ना। तो उसमें हुआ क्या, वास्तविकता तो ये है कि लोग तो ये समझ रहे हैं कि सरपंच तो मज़े में, है ना। 2010 से लेके अपन आज तक है। पर 20 के बाद जो व्यवस्था बनी, कोविड आ गया, सांसद निधि की अपन ने बात करी थी कि शिव मंदिर पे अपन ने मिल जाएंगे, लेकिन वो मिल नहीं पाए, उनने कोविड में लगा दी। हमारी राशियाँ जो थी, एक बार आपने वीडियो बनाया था जब बहुत सारे विवाद आए थे, उन 27-28 लाख का मामला था वो। हाँ, तो वो सारा पैसा कुछ तो इन शिकायत करी इन लोगों की वजह से। जो लोग शिकायत की, उन लोगों की वजह से पैसा अटका है आपका? बिल्कुल अटका नहीं था।
उप सरपंच हमारे यहाँ रहे हैं, उनने 350 शिकायतें की। महिला सरपंच है, क्या करेगा फिर भी, वो तो मेरी और मेरी महिला की हिम्मत है कि उसने भी कुछ नहीं बोला कि अपना क्या होगा, पर मैंने काम अच्छा किया तो ईश्वर ने अपनी लाज रखी और मेरी जनता मेरे साथ है। बस ये मुझे सबसे बड़ा विश्वास है। मैं हारूं जीतूं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चुनाव अब भी चाहे नहीं लड़ता भले ही से, पर अब जनता की ऐसी डिमांड है तो लड़ना है, और भी लड़ेंगे सब। अभी अभी क्या माहौल है गांव में? आपको लगता है कि आपकी जनता प्यार से नवाजेगी जिस तरह से 13 साल आपको दिए, क्या 5 साल और देगी आपको? बिल्कुल साहब, पूरा पूरा 100% विश्वास है और दिल से विश्वास है। मैं खुद कसम खा के कहता हूँ कि मैंने किसी से कसम नहीं दिलवाई कि मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे, बस आप मुझे दिल से वोट देना है ना। अगर मैंने काम किया है तो आपका दिल गवाह दे दे, बस दबाव ये बात नहीं आना चाहिए कि ये तो सरपंच 10 12 15 साल से है इसलिए आप वोट नहीं देते। ये तो कोई वजह नहीं हुई। अगर विकास के मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं, कहने का मतलब तो आती है, कह रहे हैं कि 10-12 साल से हो गए, पर ऐसा नहीं है। पुराना व्यक्ति है, अगर वो काम कर रहा है आपके बीच में रह के तो फिर तो देंगे। और बात भी हुई है सबसे, सब वास्तव में रिस्पांस दे रहे हैं, सहमति है। हाँ। एंटी कमेंट से चल रही है ऐसी बस कि यार ये अब बदलना चाहिए युवा। तो युवाओं से ये तो पूछो कि स्थिति क्या थी और उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। मैंने तो पूरी रूपरेखा तैयार करी। मैं तो मीडिया के सामने से और भी अलग से मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी रिजर्व रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 10-12 दिन वोट डलने में है। तो मेरी जो अंदर की बात है, जो कहने से ज़्यादा मैं कर पाऊँगा, वो तो बहुत कुछ है भाई साहब, पर वो कितना पूरा होगा वो पहले मैंने कहा ही नहीं था, उससे ज़्यादा कोशिश कर दी और हुआ भी है। और ये जो शिव मंदिर का रोड वाला बनाया अपन ने, इसमें ये नहीं अपने सामुदायिक मांगलिक भवन बनेगा अच्छे से, बहुत अच्छा पार्क में डेवलप होगा। और इसके बाद अपना ये रामदेवरा का जो मंदिर है उसमें सीसी रोड होना था, बात भी हुई थी, बस वो कोविड की वजह से तो पूरा 2 साल का मेरा मामला गड़बड़ा गया। नहीं तो ये सारी व्यवस्था भी हो जाती, फिर मुझे चुनाव ही लड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ एक कमी है जो गिनवा रहे हैं, आने वाले समय में पक्का पूरा करेंगे। पूरा कुछ भी हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इसी को मेरा वो प्रूफ मान लेना। ये रिकॉर्डिंग है, ये तो प्रूफ रहेगा, ये लिखा हुआ भी नहीं है कि फाड़ के फेंक दोगे आप। ये तो रिकॉर्डिंग है, जनता के सामने बोल रहे हो। मैं तो नंबर भी डालता हूँ स्क्रीन पर। बिल्कुल डालो, इससे मुझे एक फ़ायदा है भाई साहब। युवा पीढ़ी तो क्या सोशल मीडिया पे पढ़ लेगी, देख लेगी, कागज़ छाप लेंगे उसको पढ़ लेगी, पर मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें, मेरा सबसे बड़ा विश्वास, एक बात और बता दूँ, सबसे बड़ा विश्वास माता बहनें रहेगी। उनको पता है कि पानी कैसे लाते थे हम, और एक दिन नल नहीं आया तो उनकी क्या हालत हो, मेरे पास 50 फ़ोन आ जाए कि आज पानी नहीं है, क्योंकि ताज़ा ही पानी पीना चाहते हैं सब। और मुझसे इतना है सबका लगाव कि डायरेक्ट मुझे बात कर सकते हैं। और मैं तो भाई साहब क्या बताऊँ, मतलब मैं 12 साल सरपंच होने के बाद भी कहना नहीं चाहिए, मैं रात की 2 बजे भी नालियाँ साफ खुद करता हूँ। मेरे पास दूसरों ने मेरे फ़ोटो खींचे और बताया कि यार ये काम क्यों करते हो अब, तो मैंने होते हुए आप नालियाँ साफ कर दें। अभी 4-6 दिन पहले अभी पानी अटका, एक के घर में पानी घुस गया, मैंने खुद ने निकाला। क्यों, कहाँ से लाओ, गीला कौन होगा, कहाँ से आदमी बुलाएंगे। लोग ये समझते हैं कि नगर पंचायतों में रहते हैं ऐसे कोई शासकीय कर्मचारी तो है नहीं, सफाई वाले करते नहीं, उनको बुलाओ तो कब आएंगे, तब तक वो पानी घुस जाएगा घर में, है ना। इसके बाद ही बगल में मैंने 4-5 दिन पहले जेसीबी का थोड़ा सा तुरंत खुदवा के करवाया। गेहूँ गीले हो जाते एक हमारे पंडित जी के अभी, तो वो सारे हमने बचाने की कोशिश की कि कैसे बच जाए। भाई अतिवृष्टि हुई नहीं, उसके पहले अगर गीला हो जाएगा तो गलतियाँ हमारी है ना, तो ये हमने कोशिश की है भाई साहब। अच्छा सरपंच साहब, एक आखिरी बार मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपकी जनता से भावुकता से अपील कर दीजिए, किस तरह से आप वोट मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है, पूरा गांव आपको देख रहा है। किस तरह से आप आपकी जनता को रिझाना चाहते हैं, मालवी में बोलबो चाहो तो मालवी में कह दो, कई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी मातृभाषा है। मातृभाषा, हाँ, ये थोड़ी अटका रहता है अपना शुद्ध बोलने में, क्योंकि अभी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। मैं तो मेरे गांव की जनता से यही निवेदन करूं कि दादा और एक बार और बस मौका दे दीजिए, कारण कि मैंने कभी भी वही साहब थाना तहसील कचहरी किसी का मुंह लोगों को देखने नहीं दिया। और मुँह भी यह चाहूँ कि मारे भी कभी भगवान ने काम नहीं पटक्यो, ना तो हमारे थाना में कोई की रिपोर्ट कोई ने मारी डाली, ना मैंने कोई की डाली। सबसे मिल भाव के प्रेम भाव से रास्ता भी ऐसा हो गया कि हमारे गांव में आसपास डीजे निकाल दो। मतलब पूरा लोगों को भी लगता है कि विकास भी हुआ, और मैं किसी से लड़ा झगड़ा भी नहीं इन सालों में। और अभी भी यही कोशिश करूँगा कि आप सब सुखियो रहना और मोह भी सुखियो रखना है, तो भगवान एक बार ज़रूर हमारे साथ में होके, चाहे मेरे साथ मत रहो, पर जो चश्मा को चुनाव चिन्ह है बस वो पे वोट लगा दीजिए, तो आप भी सुखिया और हम भी सुखिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तमाम मुद्दे हैं, और कुछ कमियां रही हो तो गांव वालों से कहना चाहते हैं कि कमेंट में सवाल भेजिएगा, दूसरी बार फिर बैठेंगे, मौका मिला तो ज़्यादा सवाल आएंगे तो ज़रूर बैठेंगे
और ज़रूर इनका इंटरव्यू करेंगे, आपसे वादा रहा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पैसे वैसे लेकर वीडियो बना रहा है सरपंचों के, तो बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता हूँ कि प्रचार प्रसार करते हैं तो रुपया तो लगेगा साहब। प्रचार प्रसार है, एक तरह का डिजिटल प्रचार प्रसार है, तो पैसे लेकर ही हम वीडियो बनाते हैं। क्या उखाड़ दोगे? जनता का प्यार है, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए फ्री में काम करते हैं, नेताओं के लिए नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 5 बार में सीजन आता है भाई साहब हमारा भी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। खजूरी गोकुल गांव था और सरपंच साहब थे हमारे साथ, 13 साल से कुर्सी पर काबिज थे। आने वाले 5 सालों में और हाथ आजमा रहे हैं। हमारी तरफ से एक और बार भावुकता से अपील है और आप लोगों से, खजूरी गोकुल वासियों, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम वो व्यक्ति हैं जो राम मंदिर पर खड़े होकर कहे थे कि इस गांव के बराबर कोई गांव नहीं है राजगढ़ ज़िले में। हमने राम मंदिर पर खड़े होकर कहा था और 1 रुपये का दागदार नहीं था सर। 1 रुपये का दाग नहीं लगा सकते आप मुझ पर। आप ये नहीं कह सकते कि सरपंच साहब ने मुझे बुलाया और डायरेक्ट बोल दिया कि हमारा प्रचार प्रसार करना है। ऐसा नहीं है सर। इन्होंने बोला कि साहब पहले गांव में घूमो, सड़कें अच्छी लगे तो तारीफ करना वरना मत करना। जहां जिस मंदिर के सामने लोग बाग बैठे थे उनमें से केवल 1-2 विरोधी थे और बाकी के सब पक्ष में बोल रहे थे। तो इसका मतलब क्या होगा सर? बहुमत किसका है? उन लोगों का था जो इनकी तारीफ कर रहे थे। तो पत्रकार कैसे तारीफ नहीं करेगा सर? दाग लगाने वाले लगाते रहेंगे, कीचड़ उछालने वाले उछालते रहेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर्सनली नहीं पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर। चश्मे का चुनाव चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, वोट ज़रूर दीजिएगा। और हम चाहते हैं पर्सनली सरपंच साहब के लिए, मैं मेरी तरफ से पर्सनल वोट मांग रहा हूँ। आप लोगों का भरोसा, आप दूसरे गाँव में जाकर देखिएगा राजगढ़ के। मैं सड़कों पर घूमता हूँ, मेरी कार है ना बाहर खड़ी करता हूँ और फिर अंदर आना पड़ता है मुझे। कई बार तो मैं गिर चुका हूँ। तो ये हालत है राजगढ़ के गाँवों की। और मेरी 4 व्हीलर वो नीचे खड़ी है इन्हीं के घर के सामने। इतना अच्छा रोड हो गया है। तो ये तमाम सारी चीज़ है सर। आप दीजिएगा वोट, निश्चित तौर पर आपका और बेहतर जो कमियां लगी होगी वो भी आप बताइएगा, सरपंच साहब सुधार करेंगे उसमें। तो ये तमाम सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कीचड़ ना उछाले दूसरों के ऊपर भी ना हमारे ऊपर। हम बस चाहते हैं कि विकास हो और विकास के मुद्दों पर चर्चा हो। जो विरोधी है उनका भी विरोध नहीं है, इनको तो पर्सनली बोलते हैं कि व्यक्तिगत मामला हमारा तो साहब बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव है तो चुनाव में थोड़ा बहुत विरोध चलता है। तमाम सारी चीज़ें हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके प्रत्याशी की बात जनता तक पहुंचाइएगा। खजूरी गोकुल के लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे गांव में वीडियो को फैलाइएगा, पूरे गांव को दिखाइएगा कि उनका ये प्रत्याशी, उनका ये पूर्व सरपंच उनके बारे में क्या सोच रखता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे वादे हैं। ये वादे पूरे नहीं करेंगे तो हम आएंगे, आपके कहने पर आएंगे, आप कैमरे पर बुराई करना, इनके खिलाफ हम वीडियो बनाएंगे, ये भी वादा करके जा रहे हैं आपसे। स्क्रीन पर खुलेआम नंबर है, नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा अगर वादा पूरा ना हो। जिताइएगा ज़रूर, हमारी तरफ से भी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।